पत्नी से बहुत डरता था। आज के कलयुग में पति पत्नी से डर गए, डर पे के ना पहले नहीं डरते थे, बड़े बूढ़े पहले होंगे बिना डर पे। और आज कल के तो पत्नी ने कह रही ना नहीं बैठे रहियो, वहीं बैठे रहिए। और पहले और पति की चलती थी। देखो मैं ये ध्यान देने की बात है, पहले बुजुर्गों की चलती थी तो परिवार अच्छा रहता था, लड़ाई कम होती थी। पहले सही बताइए, तलाक है नहीं, लड़ाई हो गई तो वही शांत हो जाती थी, इतना विशाल स्वरूप धारण नहीं करती थी कि माई के भग जाएगी भैया। लेकिन आजकल मैया में चलने लगी है, और मैया तो काम में गड़बड़ाई करे, कहूँ पंचायतों बैठ जाए ना और पत्नी ने ले जाए भैया ने ले जाए तो बस पंचायत तो है नहीं। तो इधर घर में जो चलनी चाहिए वो पुरुष वर्ग की ही चलनी चाहिए, घर सही रहेगा। लेकिन माताओं की चलती है इधर समय के अनुसार। जो अजामिल डाकू था वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था, अब पत्नी से डरता था। वो कहता है कि ठीक है देवी तुमने बुलाया तो कोई बात नहीं। सुबह होती है, संत जन जाने को होते हैं, संत जन आपस में विचार करते हैं कि हमने यहाँ रात में बिताई है, और जो अजामिल है वो पाप का कारण करता है। अगर हमने इसके उद्धार का इसे रास्ता नहीं बताया चले जाते हैं। समय के अनुसार अजामिल ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र होता है। संतों की बात याद करते हुए उस पुत्र का नाम नारायण रखा जाता है। सबसे छोटा पुत्र है। अब तो अजामिल जहाँ कहीं जाते पुत्र नारायण के साथ लेकर जाते, आते तो नारायण जाते तो नारायण, यानी हर समय अब नारायण नारायण नाम गूंजने लगा उस घर। और आजकल की मैया का नाम रखेंगे चिंटू, पता ही ना ऐसे ऐसे नाम लगे पता ही। लेकिन पहले क्या रखते थे, सीताराम, रामचंद्र, गोविंद, गोपाल, बड़े बड़े ऐसे ही रखते ना। आजकल तो सिर्फ 2 अक्षर शॉर्टकट रास्ता। इधर अजामिल जहाँ कहीं जाते पुत्र नारायण को साथ लेकर जाते, आते तो नारायण जाते तो नारायण। बताया जाता है माता पिता का या तो बड़े बड़े पुत्र पर या पुत्री पर ज्यादा स्नेह होता है या छोटे छोटे पर, ऐसा ही हो ना भैया। और बीच वाले तो भगवान के ही हैं। इधर नारायण नारायण करते हुए समय बीतता है। एक दिन अजामिल जो डाकू होता है उसका अंतिम समय आता है। बताया जाता है कि अंतिम समय में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, संसार याद आता है लेकिन वो प्रभु याद नहीं आता है। अजामिल ब्राह्मण का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, सिर्फ एक नाम याद रहता है कि पुत्र नारायण मुझे बचा। अब जैसे ये बात भगवान के पास सुनते हैं, नारायण नाम सुनते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इधर यमलोक से दूत भी आ जाते हैं। अब दूत और पार्षदों में वार्तालाप चल रही है कि इसने जीवन भर पाप किया है, इसे यमलोक ले जाया जाएगा। पार्षद कहते हैं इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, हम वैकुंठ लोक लेकर जाएंगे। इधर दूत यमराज जी के पास पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं भगवान के दूत आए हैं, हमसे झगड़ा कर रहे हैं। अजामिल डाकू ने जीवन भर पाप किया है, वो दूत लेकर हम यहाँ लेकर आए तो कैसे लेकर आए, वो पार्षद लेकर जा रहे हैं।
इधर यमराज जी उन्हें समझाते हैं कि तुम पूछते हो ना कि तुम हर समय नाम लेते रहते हो, किसका नाम लेते हो? मैं उसी परमात्मा का नाम लेता हूँ, उसी नारायण का नाम लेता रहता हूँ। समय के अनुसार भगवान के पास अजामिल नाम को ले लेते हैं। इधर आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के माध्यम से अरे पापी पाखंडी, अरे पापी पाखंडी, ओ पापी पाखंडी, अरे पापी पाखंडी, अरे प्रभु थर राम नाम ले वासे तेरे गया पापी पाखंडी। प्रभु थर नाम ले वासे तेरे पापी पाखंडी। अरे पुत्र जन्म से तेरो अजाब जाति आत्मगति, पुत्र जन्म से तेरो अजाब जाति आत्मगति, अरे पुत्र जन्म से तेरो अजाब जाति आत्मगति, पुत्र जन्म से तेरो अजाब जाति आत्मगति। अरे नारायण रत्ना से कट गई, नारायण रत्ना से कट गई सेना सीखी। हे प्रभु धरा, हे प्रभु धरा, हे प्रभु धरा नाम नाम ले वासे तेरे गया पाखंडी। हे प्रभु जो को समर्थ करे तुम्हारो खुले पाप की कुंडली। अरे जो को समर्थ करे तुम्हारो खुले पाप की कुंडली, जो को समर्थ करे तुम्हारो खुले पाप की कुंडली। सुआ पढ़ावत गण का कर गई, सुआ तोता स्वपरावत गण का तर गई, हिप जाति की रंडी। हे प्रभु धरा, हे प्रभु धरा, हे प्रभु धरा राम नाम ले वासे तेरे पापी अरे पापी पाखंडी बच गया पापी पाखंडी। हो पापी पाखंडी हे प्रभु नाम नाम ले वासे तेरे पापी पाखंडी।
नरसिंह जी की हंसी उड़ावे दुनिया सारी गंदी। हमारे नरसिंह भगत हुए उनकी कितनी मजाक हुई, लेकिन नरसिंह जी की हंसी उड़ावे दुनिया सारी गंदी। सावन सेठ बनो गिरधारी, सावन सेठ बनो गिरधारी, सावन सेठ बनो गिरधारी बने परसादी। हे प्रभु तारा, हे प्रभु तारा, हे प्रभु तारा राम नाम के वास्ते तेरे बलि वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर बच्चे विचार करते हैं कि आज तो सरोवर के किनारे चलते हैं, वहीं पर जल क्रीड़ा करेंगे। पत्नियां जा रही हैं, पुत्र जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। अब जैसे ही रास्ते से जा रहे हैं तो उनका विशाल परिवार देखकर सभी जीव जंतु उनसे प्रणाम किया करते थे, जय जयकार किया करते थे। अब जैसे ही जय जयकार किया करते थे उन्हें अहंकार था कि सभी मेरी जय जयकार करते हैं, मेरी इतनी पत्नियां हैं, इतने पुत्र हैं। जैसे सरोवर के किनारे पहुंचते हैं, जल में प्रवेश करते हैं, और जल में जब प्रवेश करते हैं तो खेल रहे हैं, किलोर कर रहे हैं। अब तो जल का जीव रहा और गजेंद्र